अपने संस्था के माध्यम से। अच्छा, फंड कैसे लाइएगा? हम फंड जहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है सरकार की तरफ से, तो हम फंड सरकार के यहाँ से लाएंगे। अच्छा, जुड़ेगा कैसे इसमें आदमी, कैसे इसमें जुड़ेगा? जुड़ने के लिए एकदम सदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच राजा बाबू के साथ। अभी हम हैं सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड के रामनगर गांव में। यहाँ आए तो कुछ देखें कि नवयुवक उत्थान फाउंडेशन जो बथनाहा सीतामढ़ी का है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 131 है। आइए जानते हैं कि नवयुवक उत्थान फाउंडेशन आखिर है क्या है जो इतने लोग इसमें समर्थक है, इनके कुछ सदस्य है, कुछ बात करते हैं। चाचा, क्या है ये नवयुवक उत्थान फाउंडेशन? गरीब मजदूरों का उठान है। क्या, जैसे कैसे मतलब इसमें जुड़ेगा तो मतलब विकास होगा। कहीं में घुसखोरी चलता है उसको बंद किया जाएगा। अच्छा, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है उसका किया जाएगा। अच्छा, और यही सब होगा। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, आप क्या है इनके नवयुवक उत्थान फाउंडेशन के? जी, अध्यक्ष है किशोर। अध्यक्ष है, क्या नाम हुआ आपका? किशोर कुमार। अच्छा, किशोर कुमार जी, एक बात बताइए, आप जो नवयुवक उत्थान फाउंडेशन चला रहे, ट्रस्ट है कि क्या है ये? ट्रस्ट है। अच्छा, इस नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है, क्या सोच रखती है ये नवयुवक उत्थान फाउंडेशन? समाज कल्याण है। तो क्या इसमें कैसे समाज कल्याण आप कीजिएगा, ऐसा कुछ विस्तार में बताइए कि समाज कल्याण कैसे कीजिएगा आप? आप तो देख रहे हैं कि बहुत सारे समर्थक आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप नवयुवक उत्थान फाउंडेशन जो है कैसे समाज के लिए आप काम कीजिएगा? जैसे शिक्षा पर काम करना है, क्या स्वास्थ्य पे काम करना है। अच्छा, गरीब को, जैसे गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, ये सब सारी व्यवस्था है इसमें। अभी तक आप लोगों ने कब से शुरू हुआ है ये? ऐसे स्थापित तो दिखा रहा है कि 24/10/2024 से, तो अभी आप लोगों ने समाज के लिए क्या किया? 24/2024 आप लगभग 4 महीना हो गया, इसमें आपने समाज के लिए अभी तक क्या किया? समाज के लिए हम लोग जगह जगह जाके अभी जन संपर्क कर रहे हैं, उनकी जागरूकता कर रहे हैं। अच्छा, आइए कुछ आगे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद महतो। अच्छा, विनोद महतो जी, आप इस फाउंडेशन के क्या है? हम इसका कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने नवयुवक फाउंडेशन से आप लोगों ने अभी तक क्या किया? अभी तक इनका हम प्रचार प्रसार में है समाज में, हमारे बारे में समाज जाने और हमारे बाद अच्छा जान करके हमसे जुड़े, ताकि यहाँ का जो। अच्छा, जुड़ने की प्रक्रिया कैसे इस फाउंडेशन से लोग आपको जुड़ेंगे, और इसका ऑफिस भी है कहीं कि आपको कोई नंबर कॉन्टेक्ट बताइए जो आपसे जुड़ के लोग इससे जुड़े और इस फाउंडेशन से जुड़ के वो भी आपके साथ दे? जी, यहाँ बथनाहा बाजार पे शंकर राम के यहाँ इनका ऑफिस है, 10 नंबर। जुड़ने कैसे जुड़ा जाता है, आइए कुछ और बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ चुनचुन कुमार। अच्छा, चुनचुन जी, एक बात बताइए, नवयुवक उत्थान फाउंडेशन कब से चालू हुआ? नवयुवक उत्थान फाउंडेशन 24/10/2024 को इसका स्थापित हुआ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इसका क्या सोच है, ये फाउंडेशन क्या है, इससे क्या फायदे होगी समाज वर्ग को? देखिए, यह संस्था जो है समाज कल्याण के लिए बनाया गया है। इस संस्था से उन सभी व्यक्तियों की सहायता की जाएगी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनको इस संस्था से बहुत सारी फायदा उनको मिलेगा आगामी समय में। अभी यह संस्था शुरू हुआ है, धीरे धीरे जैसे यह संस्था मजबूत होगी, ये सारे सुविधा उसको मुहैया कराया जाएगा। अच्छा, इसमें फंड कहाँ से लाइएगा? मान लीजिए अभी सब कुछ आता है पैसा पे, जो भी आप मान लीजिए समाज है, समाज कुछ उत्थान कर, जैसे आप समाज के बारे में बता रहे हैं, किसी गरीब घर की बेटी है, उसका शादी नहीं हो रहा है, तो कैसे अपने संस्था के माध्यम से। अच्छा, फंड कैसे लाइएगा? हम फंड जहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है सरकार की तरफ से, तो हम फंड सरकार के यहाँ से लाएंगे। अच्छा, जुड़ेगा कैसे इसमें आदमी, कैसे जुड़ेगा? जुड़ने के लिए एकदम सदा नंबर। अच्छा, आइए कुछ और बात करते हैं। ये दिखाइए, इनको दिखाइए। ये सुनील राम जी है, नवयुवक उत्थान फाउंडेशन सीतामढ़ी के, ये भी एक सदस्य है। आइए कुछ बात करेंगे इनसे, कैसे जुड़े सर आप, कैसे इसके बारे में पता चला आपको कि नवयुवक उत्थान फाउंडेशन जुड़ने से समाज का कल्याण करने में आपको सहयोग होगा? कैसे आपको पता चला इस चीज के बारे में? ये पता चला किशोर जी के माध्यम से। अच्छा, और ऐसे बथनाहा पश्चिमी के ही हैं, लक्ष्मीपुर घर है उनका, और मेरा घर हो गया वार्ड नंबर 13 में जी। तो ऐसे ही लोगों के मुंह से सुनता रहा कि इस तरह का है, नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का जो है शुरुआत किया जा रहा है। तो हम जा करके डायरेक्टली मिले, क्योंकि फाउंडेशन हो ट्रस्ट एनजीओ, मैं उसके बारे में जानता हूँ कि ये जो है कि इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि जो माने कि समाज में सबसे निम्न वर्ग है, माने कि निम्न वर्ग कहने का मतलब है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ये मुख्य धारा में लाने का काम करती है, एनजीओ का ये काम है। तो फिर मैं किशोर जी से मिला और फिर बातचीत हुई, बातचीत होते होते मैं जुड़ गया।
और ये लोगों ने मैंने कि रजिस्ट्रेशन वगैरह सब है, लीगली रूप से सब चीज है। और मैं इस नवयुवक उत्थान फाउंडेशन ट्रस्ट का जो है कि कोर कमेटी का सदस्य हूँ। अच्छा जी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आइए कुछ महिला भी है, कुछ महिला से ही बात करेंगे। नमस्कार आपको। सबसे पहले ये बताइए, आप नवयुवक उत्थान फाउंडेशन से कैसे जुड़े और कैसे इसके बारे में पता चला कि इसके जुड़ने से समाज के कल्याण होगा? अच्छा, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं सरिता कुमारी हूँ जी। और मैं इस नवयुवक उत्थान फाउंडेशन की सचिव हूँ। और सचिव तो खैर अब बनी हूँ, लेकिन एक बार जब मैं गांव में आई थी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक पोखरी है, वहीं पे इसकी ऑफिस है, वहाँ पे मीटिंग है। तो मेरे हस्बैंड इसमें जुड़े हुए थे, तो यहाँ के रमेश जी जो है बोले मेरे हस्बैंड को कि आप मीटिंग में भैया आइए, हो गए। तो पता चला कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इसमें समाज के लिए बहुत सारे कुछ काम होने वाले हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार को हटाने के क्षेत्र में, अफसरशाही से परेशान लोगों के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हम लोग करने वाले हैं जिससे हमारे समाज का उद्धार हो सकता है, उत्थान हो सकता है। हम लोग श्वेत क्रांति को भी इसमें लाएंगे, मत्स्य पालन में भी कर सकते हैं हम लोग, नीली क्रांति को भी बढ़ावा देंगे हम लोग, इसमें पीली क्रांति को भी बढ़ावा देंगे। सबसे पहले जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको हम लोग जागरूक करेंगे, स्कूल भेजेंगे। जो महिलाएं घर में उपेक्षित है, कोई काम नहीं कर सकती, 1 रुपया नहीं कमा सकती, उसको भी हम रोजी रोटी देंगे। मतलब कि जो महिला घर में है, जो गृहिणी कहा जाता है, हाँ। उसके लिए भी आप लोगों ने सोचा है कुछ करना है? हाँ, जैसे कि जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं, कम पढ़ी लिखी है वो, तो कुटीर उद्योग का काम हम लोग चलाएंगे, जैसे अदौरी, तिलौरी, पापड़, अचार वगैरह बनाएंगी, उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे। अगरबत्ती बनवाएंगे, मोमबत्ती बनवाएंगे, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम लोग करवाएंगे। कुछ फूड प्रोडक्ट भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। ऐसा कुछ हम लोगों ने सोच रखा है। ये इससे जुड़िए, हम तो यही कहेंगे कि जितने लोग सुन रहे हैं हमको, सब लोग जानिए इसको कि ये क्या है और इससे जुड़िए, क्योंकि अच्छा, इससे जुड़ने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? इससे जुड़ने के लिए आपको बथनाहा महारानी स्थान के पास सरिता कुमारी, मैं सचिव हूँ, वहाँ मुझसे भी मिल सकते हैं। वहाँ पे उपाध्यक्ष वार्ड नंबर 8 है और ये रमेश जी हैं, वहाँ भी उनसे मिलिए, उपाध्यक्ष हैं, किशोर जी हैं, अध्यक्ष हैं, इन लोगों से मिलिए। जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है तामझाम की, बस उनके लिए आपने ये कहा है कि चलिए उनके लिए काम करना, तो आप पे कैसे विश्वास करें? इसलिए समाज को इसलिए भी विश्वास करना होगा कि हम भी उन्हीं के समाज से हैं, और 50 रुपया हमको दे दिए और महीने का 100 रुपया दे देंगे तो हमारा नियत में खोट है या क्या है, उनको कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा। तो 500 1000 रुपए से वो गरीब तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो जान पाएंगे कि हम में ईमानदारी है या हम गलत कर रहे हैं। चालू आप सुने हुए हैं कि बहुत पहले आरएसएस एक संगठन है, हाँ। उनको चालू करे एक इंसान, आज वो आरएसएस पूरे भारत पे हावी है। हाँ। इसी तरह अच्छे करने वालों के लिए अच्छे चीज की व्यवस्था जरूरी होती है, इससे जुड़ने के लिए अच्छा होना जरूरी है, ये तो लग रहा है। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि आप इस फाउंडेशन चलेगा लंबे दिन तक? बहुत चलेगा। लेकिन समाज में तो बहुत सारा कहा जा रहा है कि उन्होंने कमाने के लिए किया है, ऐसा किया है, वैसे किया है, तो क्या उस लोग को क्या जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। हमारे समाज में भी बहुत पॉजिटिव लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत सारे निगेटिव लोग हैं जो नहीं जुड़े हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जो निगेटिव लोग हैं ना, कुछ ही महीनों में वो देख लेंगे कि हमारी संस्था क्या काम कर रही है, और वही लोग फिर हमको कहने आएंगे कि आप हमको प्लीज इसमें ऐड कीजिए, हम भी इसके मेंबर होना चाहेंगे। क्योंकि ये हमारा जो नवयुवक उत्थान फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छे काम करने वाला है और अपने समाज के लिए ये एक मसीहा घोषित होने वाला है। तो आइए अब कुछ और लेडीज है, इनसे बात करेंगे। कुछ माता है। चाची नमस्कार, बताइए कैसे आप आए यहाँ पे? अरे अब क्या जान क्या पाए हैं यहाँ पे? जब आए होइएगा, आपको बुलाया गया होगा नवयुवक उत्थान फाउंडेशन की तरफ से, तो क्या आपको बताया गया जो आप यहाँ आए हैं? सरिता जी के माध्यम से, रमेश मंडल के माध्यम से। अच्छा चाची, आप बताइए पहले नाम क्या हुआ आपका, ये बताइए। मेरा नाम उर्मिला देवी है। उर्मिला देवी जी, आपको क्या कहा गया इस फाउंडेशन के बारे में, जो आप यहाँ इतने भीड़ में आए हैं सुनने के लिए इनके बातों को? रमेश जी बोले कि नवयुवक उत्थान जो फाउंडेशन है, उन्हीं का मीटिंग है और इसमें गरीब लोग को रोजगार भी देना है। महिला लोग बैठी रहती है घर में, कुछ पापड़ बनाना है, जैसे अगरबत्ती बनाना है, उनको उसी हिसाब से बोले हैं कि
जब इसमें हम जुड़ेंगे तब तो हम उसमें फायदा पाएंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो थोड़ी फायदा पाएंगे। अब जोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी राशि भी बहुत तो नहीं राशि है। भी नहीं है, 50 रुपया 100 रुपया है, एगो आधार कार्ड है, यही ना है। एक आधार कार्ड और 50 रुपया लेके आएंगे और नवयुवक उत्थान फाउंडेशन से जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सदस्य बन जाएंगे और उस सब सदस्यों को मिल के समाज के लिए कुछ करना है, समाज कुछ अच्छे काम करना है। अच्छे तो चलिए आइए कुछ और बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? पहले आप अपना नाम बताइए। आइए, हाँ क्या नाम हुआ सर आपका? ये है बुधन मंडल जी। चलिए बताइए, आप नवयुवक फाउंडेशन कब से जुड़े हुए हैं इससे? इसमें तो हम जुड़े हुए हैं लगभग 6-7 महीना हो गए 6-7 महीना हो गया जी। अच्छा, ये यहाँ तो लिखा है 24/2024 से चालू है आपका, 6-7 महीना से जुड़े हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन का वो नंबर है, रजिस्ट्रेशन का टाइम है। इसका काम हम लोग पहले से करते थे। अच्छा, ये आपस तो में ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने समाज के लिए क्या किया? बहुत कुछ किए हैं, जैसे कुछ बताइए। जैसे कि समाज में कोई बदरेशन है, कोई तरह का कहीं पर घूस घास मांगता है, उस सब पर भी हम लोग अंकुश लगा कर रखे मतलब हुए हैं। नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का कहना यह है कि समाज के लिए जो भी गलत काम होगा उसको बंद उसके विरोध करना जी है। हाँ, उसका जो भी गलत काम होगा, जैसे अफसरशाही हो रहा है, अभी हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ डॉक्टर टाइम में 9 बजे का आता है, 11 बजे, जी, जी। उस सब को दिया आप सब लोग। पर हम लोग देख रेख करेंगे अच्छा जी। अच्छा, अभी जो इंदिरा आवास का स्थिति चल रहा है जी, हमारे समाज में, देख रहे इंदिरा आवास का जो है, अब सरकार एक नया नियम लगाए हैं। ये तो हमारे विचार से गलत है कि सही है, जो कि हर इंसान को एक 5G मोबाइल के तहत फोटो खींच के देना है। अच्छा एक बात बताइए, कोई गरीब आर्थिक कमजोर स्थिति वर्ग के लोग हैं, तो कहाँ से उसके लाएगा? पास मोबाइल नहीं है, तो उसका काम इंदिरा आवास उसका मतलब उसका पास नहीं होगा। नहीं होगा इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा? जी। तो इसीलिए इसी पर हम लोग ऑफिस में जाकर सर को बोलेंगे, अफसर को बोलेंगे कि सर ये गरीब है, इसको इसे नहीं हो पा रहा है, इसका काम आगे कर दिया जाए। मतलब नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का क्या कहना है? कहना है कि जो आदमी का काम नहीं हो रहा है उसका काम हो जाए। अच्छा, तो नवयुवक उत्थान फाउंडेशन से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? इसमें जुड़ने के लिए एक रसीद होती है, इसका कॉस्ट 50 रुपया रखा गया है। 50 रुपया दे करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके और रसीद ले करके उस सदस्य बन सकते हैं। इसका कौन सा पैलेस पे जगह कहाँ है इसका जुड़ने का? बथनाहा बाजार पर शंकर राम जी का जो अथी है ना, वो ऑफिस में वार्ड नंबर 10 में। अच्छा, वहाँ फाउंडेशन के आए कुछ आज मीटिंग रखी गई थी, न्यू नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का आज मीटिंग रखी गई थी बथनाहा के बथनाहा प्रखंड के बथनाहा पश्चिमी पंचायत के रामनगर गांव में। वहाँ हम आए हैं तो कुछ समर्थक नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का देखे हैं। हम सोचे कि समाज के कल्याण की बात हो रही तो कुछ हम भी बात कर लें इन लोग से। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आनंद कुमार और शंकर राम। जी इस संस्था नवयुवक उत्थान फाउंडेशन सीतामढ़ी का मैं कोषाध्यक्ष हूँ जी। और इस संस्था का आप कैसे जुड़े? कैसे जुड़े? हम लोग सोचे कि से गांव समाज में बहुत तरह की लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, बहुत दवा से वंचित हो जाते हैं, कोई वृद्धा पेंशन से वंचित हो जाते हैं, कोई राशन से वंचित हो जाते हैं, जो इंदिरा आवास से वंचित हो जाते हैं, उसका कोई काम करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता है। तो हम लोग 4-5 आदमी हुए, जैसे किशोर जी हुए, विनोद जी हुए, बुधन जी हुए, चुनचुन जी हुए, हमारे उपेंद्र पासवान जी भी है, रमेश मंडल भी। हम लोग साथ में एक चौक पे बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। बात करते करते मन में एक उद्देश्य आया कि से बहुत तरह की बात गांव में होती है, एक दूसरे को लाभ नहीं मिलता है, इस पर कुछ हम लोग को विचार किया जाए, ताकि हम लोग एक मनुष्य है, बुद्धि है, विवेक है, तो कुछ गांव समाज के लिए भी करेंगे तभी तो लोग हम लोग को जानेंगे। तो जानने के लिए ऐसे जानने से नहीं होगा। तो हम लोग पहले आपस में बात किए, उसके बाद हम लोग सोचे कि से एक संस्था खोलते हैं। संस्था खोलते, उस संस्था के माध्यम से सब लोगों को जागरूक करेंगे, जानकारी देंगे, उस संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ताकि लोगों को विश्वास हो। ये नहीं कल कहे कि हाँ ये लोग संस्था खोल लिए हैं, कहीं हो सकता है पैसा एकत्रित समाज करके। में कोई भी काम अच्छा करने जाइएगा तो इसका मान लीजिए 100 आदमी है तो 20 आदमी आपका साथ देगा, 80 आदमी विरोध करेगा। उस विरोधी दल को आप क्या कहना चाह रहे हैं? विरोधी दल के लिए इसलिए हम ऐसे बहुत सारे विरोधी आपको कहेंगे ये लोग जो किए हैं कमाने के लिए किए हैं, ऐसा किए हैं, धंधा किए, आपको भी व्यवसाय किए, ऐसा भी आपको ऐसा सुनने में आया होगा। हमको भी बोला है, हाँ। हमसे भी पूछा गया। तो उन लोग को आप क्या कहना उन चाह लोगों रहे के लिए इसलिए कहे कि हमने उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया। इसमें अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव,
कोषाध्यक्ष सारे को हमने चुनाव करवा दिया, बैंक में एक खाता खुलवा दिया, ताकि जो 50 रुपया इसका शुल्क है करने का मतलब है रजिस्ट्रेशन का, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग का 50 रुपया है, बाइजे तो उसको रसीद मिलेगा, और रसीद जब मिल जाएगा तो वो हमारे संगठन का, हमारे संस्था का वो सदस्य हो जाएंगे, और वो 50 रुपया का हिसाब किताब ये संस्था रखेगी, जो उसका हिसाब किताब कोषाध्यक्ष के पास रहेगा, उसका सारा रजिस्टर मेंटेन रहेगा, और वो पैसा एकत्रित होकर बैंक में जमा रहेगा। किसी के व्यक्तिगत किसी के पास पैसा रहेगा नहीं, और उस पैसा से हम लोग को जहाँ तक मदद होगा गांव समाज में गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम ऐसे लोगों को जहाँ तक इस संस्था के माध्यम से मदद होगी उस पैसा से हम लोग करेंगे। किसी के शादी ब्याह, बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं है, उसको किताब कॉपी के पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, उसको वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो जो मदद होगा इस संस्था में जितना जो पैसा होगा उसे को देखते हुए हम लोग इस पर काम करेंगे। अच्छा, ये मतलब ये है कि नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का कहना ये है कि ये जो फाउंडेशन खुला है, एनजीओ खुला है, ये समाज के हित में काम करना है, जो समाज के अच्छे भलाई के लिए काम करना है। आपका यही कहना है, समाज के हित में काम करना, जो जैसे देखते हुएगा समाज में बहुत सारे लोग हैं, रोड है, रोड पे नाला घुल देगा, पानी बहेगा। अब क्या है कि लोग जब आता है तो देखता है कि अरे क्या हो गया, ये तो देखिए उसमें मुखिया का नाम खराब होता है। तो उस रोड नाला के लिए आप लोग क्या सोचे हैं, क्या करना है? रोड नाला के लिए पहले हम लोग उस जहाँ पर पानी है, कीचड़ है, सब गंदगी है, पहले उस घर के लोगों को पहले समझाएंगे, पहले उस घर के लोगों को समझाएंगे, वो खुद समझ जाएंगे। ताकि ये कुछ खास वर्ग के लिए बना है कि आप पूरे समाज के लिए बना है? ये पूरे समाज के लिए, पूरे राज्य के लिए, और पूरे कोई भी कास्ट हो, कोई भी समाज हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब वो आर्थिक स्थिति से कमजोर होना चाहिए, उस पर हम लोग मदद करेंगे। और नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे, सरकार के भी हम लोग सूचना करेंगे। हमारी ये संस्था है, हमारी ये संस्था ये काम करने सब पिछड़ों, सबको, मजदूर, गरीब को, जैसे बता रहे हैं आपको, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि कोई विद्यार्थी मेधावी छात्र होता है जी, और उससे बड़े एग्जाम में नहीं बैठने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होता है, इसलिए। तो क्या उस बच्चे के लिए आपने क्या सोचा है, कुछ करना है करना, उसको हम लोग मदद करेंगे। अगर वो हमारे संस्था से जुड़ते हैं, उसके परिवार जुड़ते हैं, वो विद्यार्थी जुड़ते हैं, हमको जानकारी देती है, तो उस बच्चे को हमारी संस्था उसको मदद करेगी। आपकी संस्था से मिलने के लिए लोगों को कहाँ आना पड़ेगा? हमारे संस्था से मिलने के लिए सबसे पहले वार्ड नंबर बथनाहा पश्चिमी के वार्ड नंबर 10 में मेरा नाम शंकर राम उर्फ आनंद कुमार है, वहाँ ऑफिस कार्यालय है, वहाँ आके हमसे मिलेंगे, और हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके माध्यम से भी उनको सूचना हो जाएगी, उनका माध्यम से भी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उस तरह से उन लोगों का काम होगा। नवयुवक उत्थान फाउंडेशन के सदस्य से बातचीत से ये पता चल रहा है, ये जो उत्थान फाउंडेशन खुला है, ये समाज के हित में काम करने के लिए खुला है, गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए खुला गया। तो इनसे मिलने के लिए आपको आना पड़ेगा बथनाहा के वार्ड नंबर 10 के शंकर राम जी के पास। एड्रेस एक और लिख लीजिए, बथनाहा के वार्ड नंबर 10 के शंकर राम जी के पास आके मिलना होगा, और इस फाउंडेशन उत्थान से जुड़ना होगा, रखना पड़ेगा, और अपने बातों को, जो समस्या वो मेरे पास लेके आए, मैं उसको हर तरह से मदद करूंगा, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो, कोई भी कास्ट के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस समाज के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी और क्या कहते हैं समाज के लिए उत्थान रखा गया, उसका मदद करेंगे हम। जो मेरे पास आएंगे, चाहे वो उनकी जो भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे जो भी हो, रहने खाने पीने, चाहे आने जाने का जो भी समस्या हो, वो हम लोग का संस्था की जानकारी देंगे, उनको हम लोग मदद करेंगे। देखते हैं अफसर सब क्या होता है कि पैसे वाले को सुनता है, या क्या सही बात है? एकदम सही बात है। इस पे आप विरोध कीजिए, बहुत अंकुश लगाएंगे, हम लोग को जानकारी देंगे, हमारे संस्था के सारे सदस्य उस अफसर शाही को बंद करेंगे। अच्छा, अभी आपके सदस्यता कितना बढ़ गई? पहले तो शुरू जब किए होइएगा तो 1 से शुरू हुआ होगा, 1 से शुरू होगा। अबे तो हमें लग रहा है कि भीड़ को देख के लग रहा है कि ज्यादा कितना सदस्य, लगभग 125 के आसपास हम लोग, क्या कि 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन मतलब धीरे धीरे हम लोग गांव में लोग को जानकारी दे रहे हैं, जागरूक करेंगे तभी तो वो लोग जानेंगे, तभी तो हम लोग के पास वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आज के लोग सब अपने लिए सोचते हैं, आज के लोग सब अपने लिए सोचते हैं, लेकिन नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का कहना है कि हमें दूसरे के लिए सोचना है, अपने लिए नहीं। जो गरीब वर्ग के आदमी होगा उसके लिए सोचना है,
और उनके लिए ये नवयुवक उत्थान फाउंडेशन खोला गया है, अपने घर बनाने के लिए नहीं खोला गया है। यही आप लोग का कहना मेरा है? यही उद्देश्य है। यही उद्देश्य और है कि मेरे जो भी काम करना है दूसरे के लिए और करना है। धरातल पर करना है हाँ। और लोगों की मदद की ओर जिस तरह की परिस्थिति हो उनको हम लोग हर संभव सहायता ये करना आज चाहिए। के युग में ऐसा नहीं लग रहा कि ये संभव हो सकता है, और असंभव को मैं संभव करूंगा और मेरी संस्था करेगी और मेरे इस संस्था के क्योंकि सारे देखते हैं सदस्य आज करेंगे। जो भी नेता हो अफसर हो सब अपने घर के लिए सोचता है, लेकिन आप लोग ऐसे हैं बथनाहा के जो दूसरे के लिए सोच रहे हैं। ये सबसे गर्व की बात होगी, गर्व की बात है ये। क्या सर, गर्व की बात है कि नहीं जो दूसरे के लिए सोचा जा रहा है? अभी के डेट में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो दूसरे के लिए सोचे। यहाँ तो सब अपने पेट अपने बाल बच्चा के लिए भरने के लिए सोचता है, लेकिन ये नवयुवक उत्थान फाउंडेशन दूसरे के लिए सोच रहा है। ये तो सबसे गर्व की बात है। बिल्कुल आप भी सदस्य हैं? बिल्कुल इस सदस्य हैं इसका। अच्छा, तो एक और आपका नाम बाबू क्या हुआ? देवेंद्र कुमार। अच्छा, धर्मेंद्र कुमार जी, आप इस सदस्य में जुड़े हुए हैं, क्या आपको ऐसा समाज में कुछ कहा गया? समाज में जो अत्याचार, जो बेरोजगार है, जो शिक्षा में कमी, ये सब के लेकर हम लोग युवा उत्थान फाउंडेशन से आगे के लिए सबसे खुशी की बात ये नवयुवक उत्थान फाउंडेशन का कहना है कि जो आदमी बेरोजगार है, और भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है, जो आदमी बेरोजगार है इस नवयुवक उत्थान फाउंडेशन से उसे रोजगार दिया जाएगा। सबसे सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात है जो बेरोजगार है यदि इस फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो उनको रोजगार दिया जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो क्या कहते हैं मर्द हो, उन सब के लिए यहाँ पे सोचा गया है कि दूसरे को वही कह रहे हैं कि अपने लिए सब सोचता है। ये नवयुवक उत्थान फाउंडेशन दूसरे के लिए सोच रहा है, तो आप लोग के भी जरूरी पड़े तो एक बार जरूर इनसे मिलिएगा। इनका पता है बथनाहा वार्ड नंबर 10। आके नवयुवक उत्थान फाउंडेशन के बारे में जानिएगा। नमस्कार, आज का सच आप देख राजा बाबू के साथ, बने रहिए अगले वीडियो में।